हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा राव। स्वागत है आज के इस नए फ्रेश वीडियो में, जहां पे हम करते हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से संबंधित बातें। आज के इस वीडियो में जानेंगे रियल एस्टेट का पूरा A to Z बेसिक डिटेल्स कि क्या होता है रियल एस्टेट, कैसे काम करता है ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री और किन किन लोगों के लिए ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री बना हुआ है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें या बिज़नेस के तौर पे देखें या जॉब या कैरियर बनाने के तौर पे आप रियल एस्टेट को देखें। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे चैनल पार्टनर्स का पूछना था कि क्या रियल एस्टेट केवल प्लॉट खरीदने बेचने को ही रियल एस्टेट बोलते हैं, क्या मकान खरीदना बेचना। बहुत सारे मिथ्स थे हमारे चैनल पार्टनर्स और सब्सक्राइबर्स को। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बनाया जाए इस पूरे टॉपिक पे, जिसमें क्लियर किया जाए कि क्या है पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कैसे वर्क करता है और किन किन लोगों के लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे रियल एस्टेट का पूरा A to Z बेसिक डिटेल्स और पूरी टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में ताकि रियल एस्टेट्स का पूरा बेसिक डिटेल्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। तो रियल एस्टेट्स को पूरे अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि क्या है रियल एस्टेट और क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअल में रियल एस्टेट होता क्या है। तो सबसे पहले रियल एस्टेट समझाने के पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाना चाहूँगा कि आपने IT का नाम सुना होगा। आपने IT का नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने एविएशन का नाम सुना होगा, एविएशन, इसके अंदर आता है एयरलाइंस। और जितने भी एयरलाइंस हैं, एरोप्लेन्स हैं, तो ये सारे एविएशंस के अंदर आते हैं। आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म का नाम सुना होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म का नाम सुना होगा, ठीक है। तो आपने IT का नाम सुना होगा, एविएशन का नाम सुना होगा और ट्रैवल टूरिज्म के सुना होगा, और भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे आपको। तो एक्चुअल में IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने जैसे अभी करंट में आप देख रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, AI मशीन, तो इन तरीके के जितने भी सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, IT के अंतर्गत, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एविएशंस के अंतर्गत जितने एयरलाइंस हैं, जैसे एरोप्लेन, एयर इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, कई तरह की कंपनियां जो सर्विस देती हैं, ये किसके अंतर्गत आ गए, एविएशन के अंतर्गत। ट्रैवल एंड टूरिज्म का नाम से क्लियर है, जैसे घूमना, ये सारी चीज़ें ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंतर्गत आती है। तो ठीक इसी प्रकार से होता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट भी क्या है, एक इंडस्ट्री है। जैसे IT के अंतर्गत कुछ इंडिविजुअल्स चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्री आती हैं, एविएशन के अंतर्गत, ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंतर्गत, तो ऐसे ही एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के अंतर्गत, यानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंतर्गत, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, यानी एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैटर नहीं करता है कि घर है, दुकान है, शॉप है, प्लॉट है, फ्लैट है, ये मैटर नहीं करता है। किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या लीज पे चढ़ाना, ये सारे प्रोसेस किसके अंतर्गत आते हैं, रियल एस्टेट के अंतर्गत आते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री या किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शन जो होती है, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि रियल एस्टेट के अंतर्गत केवल प्लॉट ही होगा, यानी प्लॉट, फ्लैट, होम, शॉप, जितने भी तरह की प्रॉपर्टी हैं और उनके ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ रही है, रियल एस्टेट के ही अंतर्गत आ रही है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर आया होगा कि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या लीज एग्रीमेंट की प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है, जिसको हम रियल एस्टेट कहते हैं। अब अगर रियल एस्टेट के डिफिनीशंस की बात की जाए तो रियल एस्टेट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रियल प्लस एस्टेट। और अगर इसकी हिंदी मीनिंग देखी जाए तो रियल मतलब होता है वास्तविक, और एस्टेट मीन्स होता है संपत्ति, और ये वास्तविक का फॉर्म यहाँ पे अचल, यानी वास्तविक संपत्ति या अचल संपत्ति, इसका हिंदी वर्ड हुआ वास्तविक या अचल संपत्ति और इंग्लिश वर्ड हुआ रियल एस्टेट। तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है रियल प्लस एस्टेट, यानी आपकी या किसी व्यक्ति की, इंडिविजुअल्स व्यक्ति की जो वास्तविक संपत्ति, अचल संपत्ति होती है, वो किसके अंतर्गत आती है, रियल एस्टेट का। तो किसी भी व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति किसके अंतर्गत आती है, रियल एस्टेट के अंतर्गत आती है। तो ये आपका डिफिनीशंस भी, उम्मीद है कि आपको डिफिनीशन भी इसका क्लियर हो गया। तो आपने रियल एस्टेट का
डिफिनीशंस परिभाषा समझ लिया होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट, कितने प्रकार की रियल इस्टेट होती है। तो प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये कैटेगराइज किया गया है रियल इस्टेट। जैसे रियल इस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसको 5 प्रकार में उसको डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला है आपका लैंड, दूसरा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, तीसरा कॉमर्शियल रियल इस्टेट, चौथा इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट, और पांचवा गवर्नमेंट ऑन्ड प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट। तो ये 5 सेक्शंस में आप बोल सकते हैं। इसको डिवाइड किया गया है रियल इस्टेट को, ताकि इजी से इसको समझा जा सके और समझाया जा सके। तो लैंड में क्या होता है, जैसे आप लैंड में देख सकते हैं कोई भी ओपन एरिया जो ऐसे ओपन लैंड पड़ा हुआ हो जिस पे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण ना हो, ऐसे जिसको अपने देहाती भाषा में हम खेत कहते हैं, खेत भी कहते हैं। तो ये खुला हुआ खेत या लैंड जो होता है, ये लैंड के अंतर्गत आता है। इसमें किसी भी टाइप का लैंड हो सकता है, चाहे खेती वाली जिसको हम एग्रीकल्चर्स भी बोलते हैं, है ना। तो रेजिडेंशियल्स भी होता है, इसमें लैंड में भी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल लैंड होता है। तो इसमें लैंड में केवल मतलब ओपन एरिया आता है, ओपन एरिया, खुला खेत। अब रेजिडेंशियल्स रियल इस्टेट की बात करें तो इस टाइप की प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल्स प्रॉपर्टी में आपका आ गया मकान आ गया। रेजिडेंशियल्स मतलब निवास, जहाँ पे निवास करा जा सके, आवास, रहने योग्य। तो इसमें फ्लैट हो गया, रो हाउसेस हो गया, है ना, हाउस हो गया। तो ये सारी चीज़ें रेजिडेंशियल्स रियल इस्टेट में आएगी। और तीसरा हो गया आपका कॉमर्शियल रियल इस्टेट, जैसे कि नाम से ही आपको पता है व्यावसायिक। कॉमर्शियल्स की हिंदी होती है व्यावसायिक। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो या किया जा सके। तो इसमें शॉप्स आ गया, है ना, मॉल आ गया, मल्टीप्लेक्स आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी आती है वो कॉमर्शियल्स रियल इस्टेट में आती है। वहीं आती है चौथे नंबर पे इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट। तो आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल मतलब होता है कि औद्योगिक। इंडस्ट्रियल की अगर हिंदी देखी जाए तो औद्योगिक। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जहाँ पे कारखाना लगाया जा सका, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट, किसी भी टाइप का कारखाना। तो ऐसे जो इंडस्ट्री होती हैं, ऐसे जो प्रॉपर्टी होती हैं, ये इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट के अंतर्गत आती हैं। वहीं 5वें नंबर पे आता है गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सरकार के अधीन हो, गवर्नमेंट के अधीन हो, तो वैसी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट के अंतर्गत आती है। जैसे आप मान लो कोई हाईवे की ज़मीन हो गई, है ना, कोई वन विभाग की ज़मीन हो गई, कोई जंगल की, या किसी न किसी अथॉरिटी की। तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ये गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी रियल इस्टेट के अंतर्गत आता है। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, थोड़ा सा टेक्निकली आप समझिए। जो ये लैंड होता है ना, ये जो लैंड है, पहले नंबर वाली लैंड, ये पांचों का कॉमन होता है। सॉरी, ये 4 जो बाकी के 4 हैं, इन सब का कॉमन होता है लैंड। यानी लैंड रेजिडेंशियल भी हो सकता है, लैंड कमर्शियल भी हो सकता है, लैंड इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, और लैंड गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट भी हो सकता है। तो ये 5 कैटेगरी में जो है इसको डिवाइड किया गया है, ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। पहला लैंड, रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, कमर्शियल रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं। तो वहीं हमने देखा कि रियल इस्टेट क्या है, उसके डिफिनेशंस के बारे में समझा। फिर हमने टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट यानी रियल इस्टेट के प्रकार के बारे में समझा।
और वहीं आप देखेंगे कि रियल इस्टेट से क्या क्या फ़ायदे हैं। रियल इस्टेट से क्यों फ़ायदे हैं, क्यों मार्केट में रियल इस्टेट इतना ट्रेंड पकड़ा हुआ है, क्यों लोग जो है रियल इस्टेट के पीछे इतना भाग रहे हैं और रियल इस्टेट को एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ बिजनेस एंड एज अ कैरियर चूज कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि रियल इस्टेट से क्या क्या फ़ायदे हैं, किसको किसको रियल इस्टेट इंडस्ट्री से फ़ायदे हैं, कौन कौन इस इंडस्ट्री से फ़ायदा ले सकता है, कौन कौन व्यक्ति इस इंडस्ट्री से फ़ायदा ले सकता है और किस किस प्रकार से, यानी कैसे किस किस प्रकार से जो है रियल इस्टेट से आप फ़ायदे कर सकते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे या बिज़नेस के तौर पे या अपने कैरियर या जॉब के तौर पे। तो अभी 2022 का बजट भी हाल ही में आया है और उसमें आपने देखा होगा कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले हैं उस बजट के अनुसार। तो उस बजट पे न जाते हुए बस सिंपल सा कहूँगा कि आप जो है गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके बस आप टाइप करिए कि टॉप 10 ग्रोइंग इंडस्ट्री इन 2022, यानी कि 2022 में जो टॉप 10 इंडस्ट्री हैं ग्रोइंग के मामले में कौन कौन से इंडस्ट्री हैं। तो उसमें ऊपर से आप पहले दूसरे साइट पे या किसी भी साइट्स पे जाइएगा तो कहीं ना कहीं उसमें जो है आपको रियल इस्टेट का भी सेक्टर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे टॉप 10 ग्रोइंग इंडस्ट्री इन 2022, तो आपको कहीं ना कहीं 1 से 9वें नंबर पे आपको रियल इस्टेट इंडस्ट्री का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में रियल इस्टेट इंडस्ट्री कितना बूम होने वाला है, कितना ग्रूमिंग होने वाला है। तो क्यों ना आप भी इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री को आज ही ज्वाइन करें, रियल इस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े एज अ इन्वेस्टर, एज अ बिजनेस, एज अ जॉब, एज अ कैरियर। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो एक छोटी मूलभूत इकाई होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 मूलभूत इकाइयों के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी में से एक तीसरे नंबर का जो मकान है, ये हमारे रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दुनिया में यानी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा वस्तु है, एकमात्र ऐसा वस्तु है जिसका मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन नहीं किया जा सकता और वो है लैंड। तो इन मनुष्य की 3 मूलभूत इकाइयों में से एकमात्र ऐसा मकान है जिसको कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा सकता। रोटी को फिर खेत में उपजाया जा सकता है, कपड़े फट गए, पुराने फट गए, नए आ जाएंगे, लेकिन प्लाट और मकान ये नए नहीं आते हैं। जो आपका लैंड है ये लिमिट में है, लेकिन पॉपुलेशन, जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज 2 की है, कल 4 होगी, कल 6 होगी, कल 8 होगी, बढ़ती जाएगी जनसंख्या, लेकिन लैंड तो लिमिट में है। लैंड जो है ये तो बढ़ने वाला नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि लैंड की कितनी डिमांड आने वाली है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे लैंड, वैसे वैसे प्लाट, वैसे वैसे रियल इस्टेट घटता जाएगा और डिमांड बढ़ती जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे डिमांड जोन ज़्यादा क्रिएट होता है, सप्लाई जहाँ पे सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई यहाँ पे ना के बराबर है और डिमांड हाई है, तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और सप्लाई है ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि रियल इस्टेट की महंगाई या रियल इस्टेट का आपका इन्वेस्टमेंट, आज का 10 रुपये का अगर आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करा तो आने वाले 10 साल में ये आपको क्या ROI रिटर्न दे के जाएगा, इसको आप एक बार इमेजिन या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, कोई सप्लाई जोन नहीं है, वो डिमांड हाई लेवल पे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल इस्टेट का कितना बड़ा स्कोप आने वाले 10 सालों में आने वाला है। अब हम बात करेंगे रियल इस्टेट किसके किसके लिए है और कौन कौन इससे पैसे कमा सकता है या रियल इस्टेट से बेनिफिट ले सकता है। तो सबसे पहले आप रियल इस्टेट से बेनिफिट ले सकते हैं एज ए इन्वेस्टर यानी निवेश करके, रियल इस्टेट में निवेश करके। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने जो कुछ पैसा है जो अपने फंड सेविंग में रखा हुआ है, तो उस पैसे को आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री में निवेश करके, सही जगह पे निवेश करके आप उससे पैसे से पैसे बना सकते हैं। वहीं दूसरा, आप रियल इस्टेट में व्यवसाय शुरू करके, आप रियल इस्टेट से जुड़ के एक छोटे लेवल से अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विस, कंसल्टेंट सर्विस जो है मार्केट में लोगों को दे करके आप इससे एज अ बिजनेस तौर पे आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो एज अ कैरियर आप जॉब से आप एंट्री कर सकते हैं रियल इस्टेट में।
अगर आपको रियल इस्टेट के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है, थोड़ी भी नॉलेज नहीं है और आप किसी अच्छे रियल इस्टेट एजेंसी या कंपनी या रियल इस्टेट एजेंट्स के साथ जुड़ के आप एज अ कैरियर जॉब बना सकते हैं। चीज़ों को पहले समझिए, सीखने का प्रयास करिए, बाद में आप कुछ चीज़ें सीखने के बाद आप अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप एज अ कैरियर जॉब के रूप में रियल इस्टेट शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना रियल इस्टेट का बेसिक डिटेल्स कि क्या होता है रियल इस्टेट, क्या होता है रियल इस्टेट इंडस्ट्री, कैसे काम करता है और किन किन लोगों के लिए है रियल इस्टेट, कैसे कैसे लोग इससे जुड़ के पैसे कमा सकते हैं, रियल इस्टेट से लाभ ले सकते हैं। क्योंकि मैंने एक वर्ड भी बोला कि आप सीधे गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए टॉप 10 ग्रोइंग इंडस्ट्री इन 2022, तो आपको उनमें से एक आपको रियल इस्टेट इंडस्ट्री भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ी भी इस वीडियो से नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, क्योंकि बहुत एफर्ट और मेहनत लगता है इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए। तो बाकी आप सभी के सहयोग है और तो आप सभी के सहयोग से ही मैं यूट्यूब पे भी हूँ और धीरे धीरे यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो रहा है आप सभी के सहयोग से। तो इसी टाइप्स की वीडियो पाने के लिए, रियल इस्टेट से संबंधित एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में हमने जाना बेसिक डिटेल्स रियल इस्टेट के बारे में, कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं और कैसे एक रियल इस्टेट से अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का टारगेट लाइक्स होता है 100। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे और स्क्रैच से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यानी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ रियल इस्टेट के साथ आप जुड़ सकते हैं। रियल इस्टेट में एज अ कैरियर, एज अ जॉब से आप स्टार्ट करके कैसे एक अच्छा खासा हैंडसम इनकम आप जनरेट कर सकते हैं और कैसे आगे चल के खुद का एक स्टार्टअप या बिजनेस आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री में शुरू कर सकते हैं। तो अगर इससे संबंधित पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से आप वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करें। 100 लाइक्स का टारगेट रहेगा। 100 लाइक्स होते ही हम पार्ट 2 में लेके आएंगे कि कैसे ज्वाइन करें रियल इस्टेट इंडस्ट्री को और कैसे इसे ग्रो करें। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।